हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो बेसिकली इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे वर्क करता है। यहाँ पे बेसिकली यूनियन पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है। अब बेसिकली इस वीडियो में हम पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट एक बाइकार्मल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब ये है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास दो हाउस हैं, द लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे कि हम सब जानते हैं, लोकसभा को अपर हाउस कहते हैं और द हाउस ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पीपल है वो डायरेक्टली वोटिंग से आते हैं। इसी के साथ साथ जो राज्यसभा है इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा जो पार्लियामेंट है दो हाउसेस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आती है व्हाट आर द लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव। तो बेसिकली रूल मेकिंग पावर को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ऑल द मैटर्स मेंशन इन द यूनियन एंड कॉन्करेंटनेस। तो बेसिकली अगर हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जितने भी यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर रूल बना सकता है। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में दिए गए आर्टिकल्स पे भी रूल बना सकता है। If an emergency is in operation or any state is placed under president's rule, बेसिकली आर्टिकल 356 के तहत अगर कोई भी स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल आता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तब कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना सकता है जो कि एप्लीकेबल होगा स्टेट पे। अब आर्टिकल 249 को समझ लेते हैं। तो बेसिकली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन आइटम्स ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा passes 2/3 majority of the members present and voting. It is necessary for the parliament to make laws on any items enumerated in the state list. तो बेसिकली आर्टिकल 249 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी जो आइटम दिए हैं स्टेट लिस्ट में उसमें लॉ बना सकता है। लेकिन शर्त ये है कि राज्यसभा के द्वारा 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और इसके रिगार्डिंग वोट करते हैं। ठीक है। और बेसिकली जो ये लॉ है वो बनेगा रिगार्डिंग द मैटर्स इन नेशनल इंटरेस्ट। अब बेसिकली हम आर्टिकल 253 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इट कैन पास लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो बेसिकली आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी आइटम्स स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है, लेकिन जो उसका रिलेशन है वो फॉरेन पावर्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट से होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटिव पावर। मींस एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव के लिए। अब इसके लिए भी कुछ सेवरल मेजर्स हैं, जैसे कि बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस द पार्लियामेंट कैन रिमूव द कैबिनेट आउट ऑफ पावर, इट कैन रिजेक्ट अ बजट और बिल। बेसिकली देखिए, जो वोट है नो कॉन्फिडेंस का वो यूज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जब किसी कैबिनेट को हटाना हो या कोई बजट प्रपोजल को डिसकार्ड करना हो, तब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता है गवर्नमेंट ऑफिस से। ठीक है। अब बेसिकली हम एडजर्न मोशन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अलाउ ओनली लोकसभा द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजर्न मोशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट इन रिसेंट इशू। तो बेसिकली जो हमारा एडजेंट मोशन है ये बेसिकली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका जो मेन मोटिव है कि बेसिकली जो ह्यूमंस से रिलेटेड पार्लियामेंट में जो रिसेंट इश्यूज हैं पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग उनको इन्यूमरेट करना। बेसिकली इसको एक पार्लियामेंट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल कहा गया है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है दैट इज सेंश्योर मोशन। A censure motion is moved by the opposition party members in the House of disapprove the policy of government. Basically censure motion पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टी करती है जब उसे कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की डिसअप्रूव करनी होती है। अनलाइक इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन। अब बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये अलग होता है। बेसिकली यहाँ पे मिनिस्टर और कैबिनेट रिजाइन नहीं करते हैं। इसके बाद आता है कट मोशन। तो बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल बजट को जब अपोज करना होता है तब बेसिकली कट मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बाद हमारी बात करने जा रहे हैं दैट फाइनेंशियल फंक्शन। बेसिकली पार्लियामेंट के बाद पूरी अथॉरिटी होती है अबाउट इट्स फाइनेंसेस। और बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है बेसिकली एक सिंगल पाई भी यूज नहीं कर सकता विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द यूनियन बजट प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट इज सबमिटेड टू द अप्रूवल फॉर द पार्लियामेंट। ऑल द प्रपोजल इम्पोजेड टैक्स शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो बेसिकली फाइनेंशियल फंक्शन दो प्रकार से वर्क करता है।
जो यूनियन बजट प्रिपेयर किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है। ठीक है, और इसको अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब इसके साथ साथ दो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एक एस्टिमेट कमेटी, जो चेक करे कि जो एग्जीक्यूटिव हो वो सही जगह पैसे लगा रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है इस पैसे से। ठीक है, अब बेसिकली अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट की, इसके देखिए फाइनेंशियल पावर पड़ी, एग्जीक्यूटिव पावर पड़ी, लेजिस्लेटिव पावर पड़ी, इसी के साथ साथ इनके पास अमेंडिंग पावर भी होती है। द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनकी अमेंडिंग पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि यहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी अमेंड कर सकते हैं। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैव इक्वल पावर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो राज्यसभा है और लोकसभा है, दोनों के पास इक्वल पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के रिगार्डिंग। अमेंडमेंट विल हैव पास इन बोथ, बेसिकली अमेंडमेंट फर्स्टली लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में भी पास होता है, तब वो इफेक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, अगर कोई भी एक सभा रिजेक्ट कर दे, एक भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दे, तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फंक्शंस। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड जय श्री राधे दोस्तों।